नमस्कार, मैं अभिषेक आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का यूज कितने प्रकार से होता है, ठीक है, इन चीजों को देखेंगे। ठीक है, देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यदि हम डेफिनेशन देखने का प्रयास करें, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह वर्ड होता है, वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, या फिर नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा जानकारी देता है। एडजेक्टिव एक वर्ड होता है विच मॉडिफाई, जो मॉडिफाई करता है अ नाउन और अ प्रोनाउन, किसी भी नाउन को या फिर किसी भी प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यदि इसकी हिंदी में परिभाषा देख ली जाए, एडजेक्टिव वह वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या फिर नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। मान लेते हैं आपसे आपकी मम्मी ने कहा जाओ बेटे सेब लेके आओ। आप बाजार गए, आपने सेब खरीद कर लाया। आप घर आए, आपको घर आते ही एक झापड़ लगता है। क्यों लगता है? मम्मी ने कहा तुम इतना सारा क्यों उठा के ले आए? मैंने कहा था 1 किलो। बेटा बोलता है मम्मी आपने तो मुझसे कहा ही नहीं था 1 किलो। तो मम्मी अब बोलती है कि बेटे जाओ बाजार से 1 किलो सेब लेके आओ। तो यहाँ पर सेब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी 1 किलो, तो जो एक्स्ट्रा जानकारी होता है वही एडजेक्टिव कहलाता है। जाओ बेटे 1 किलो सेब लेके आओ, 1 केजी सेब लेके आओ। तो यहाँ पर 1 केजी जो है ये सेब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दिया जा रहा है, यही क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का यूज क्यों हुआ? ताकि क्या हो? कंफ्यूजन ना हो, क्लियरिफिकेशन हो, स्पष्टता हो, भाषा स्पष्ट हो सके। बेटा बाजार जाता है, 1 किलो सेब लेके आता है, घर जाता फिर उसको एक झापड़ लगता है। अब बेटा पूछता अब क्या हुआ? तो माँ बोलती है तुमने बहुत छोटे छोटे सेब लाए हैं। तो अब बेटा बोलता है माँ ने आपने मुझे तो बताया ही नहीं था मुझे बड़े लाने हैं। तो अब माँ बोलती है बेटे बड़े बड़े 1 किलो सेब लाने हैं। बेटा फिर से बाजार जाता है, 1 किलो बड़ा बड़ा सेब उठा के ले आता है, घर जाता है, मम्मी एक सेब खाती है, फिर से एक थोपी मारती है उसको। अब बेटा बोलता माँ अब क्या हुआ, अब तो बता दो। तो माँ बोलती ये सेब खट्टे हैं, मैंने तुमसे कहा था मीठे सेब लाने को। तो अब फिर माँ बोलती है कि 1 केजी बड़े बड़े मीठे सेब लेकर आओ। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दिया जा रहा है। पहले नाउन के बारे में, सेब के बारे में बताया गया कि 1 केजी, तो 1 केजी भी एडजेक्टिव है। फिर बड़े बड़े सेब, तो वो भी बड़ा बड़ा भी एडजेक्टिव है। और अब क्या? मीठा, तो मीठा भी क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो जो शब्द, जो वर्ड नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, जैसे यदि हम पहला सेंटेंस देखें, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, इसमें कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। इस सेंटेंस में कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन इसके ठीक यदि अगला सेंटेंस हम पढ़े, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम जो लड़का है इसके बारे में बताया जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर गुड जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बात बता रहा है, इसलिए गुड क्या है? एडजेक्टिव है। इसमें एडजेक्टिव है, इसमें एडजेक्टिव है। अगला सेंटेंस यदि पढ़ा जाए, देयर इज अ रेड पेन ऑन द टेबल, देयर इज अ रेड पेन ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर लाल कलम है, टेबल पर लाल कलम है। तो यहाँ पर कलम के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दिया जा रहा है। कलम कैसा है? लाल है। तो यहाँ पर लाल इस नाउन के लिए आया है, कलम के बारे, कलम को मॉडिफाई कर रहा है, पेन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए रेड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा वही वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। आगे, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता क्या है? सुंदर है। सीता क्या है बुआ? सुंदर है। तो यहाँ सीता नाउन है, नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि नाउन कैसा है? सुंदर है। सीता कैसी है? सुंदर है। तो यही नाउन के बारे में जो शब्द एक्स्ट्रा जानकारी देता है वही एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है,
हमने इन दो सेंटेंसों को देखा, इसमें एडजेक्टिव का यूज ठीक नाउन से पहले हुआ था, यहाँ भी एडजेक्टिव का यूज ठीक नाउन से पहले हुआ, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि एडजेक्टिव का यूज तो नाउन से पहले हुआ ही नहीं है, नहीं ना हुआ है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। एडजेक्टिव का यूज हम नाउन से पहले भी कर सकते हैं और बिना नाउन से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव जब भी आता है तो नाउन और प्रोनाउन के लिए ही आता है। जरूरी नहीं कि वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आए, लेकिन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के लिए। वही बात यहाँ नोट पॉइंट लिखा गया है कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले भी आ सकता है या नहीं भी, परंतु एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन के लिए ही आता है। आता किसके लिए? नाउन और प्रोनाउन के लिए। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ नाउन से पहले ही आए, सिर्फ नाउन प्रोनाउन से पहले ही है, जरूरी ये बात नहीं है। अब हम किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज दो तरीके से करते हैं, दो रूप में करते हैं। पहला होता है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव और दूसरा होता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। पहला होता है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव और दूसरा होता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। आपने इन तीनों सेंटेंस को देखा, यहाँ नाउन से पहले ठीक एडजेक्टिव है, यहाँ भी नाउन से पहले ठीक एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ नाउन से पहले नहीं है। तो सीधी बात हमें समझनी है, जब एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले नहीं हो, मतलब एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन नहीं हो, तब वो एडजेक्टिव का जो यूज हुआ रहता है वो प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव में रहता है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव में? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में। और जब एडजेक्टिव का यूज ठीक नाउन से पहले हुआ रहता है, जब रेड का यूज ठीक पेन से पहले, मतलब एडजेक्टिव का यूज ठीक नाउन से पहले, तब यह एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी चीज को पढ़ लेते हैं। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले ना हो, अर्थात एडजेक्टिव का यूज प्रेडिकेटिव भाग में किया जाता हो, सेंटेंस के प्रेडिकेटिव भाग में जब एडजेक्टिव का यूज किया जाता हो, तब उसे हम कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव भाग में किया गया इसलिए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता। जैसे सीता इज रिच, तो क्या रिच एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग हुआ? नहीं ना हुआ। मतलब एडजेक्टिव के बाद जब नाउन नहीं रहेगा तब वो कौन सा एडजेक्टिव? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का दो पार्ट होता है, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं, और सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सीता इज रिच, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बताया जा रहा है? तो सीता के बारे में। तो सीता क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह क्या है? अमीर है। इज रिच क्या है? प्रेडिकेट है। और इस एडजेक्टिव का यूज प्रेडिकेटिव भाग में, इसलिए इसको कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जैसे आई वॉज हैप्पी, मैं खुश हूं, तो क्या इस एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है? नहीं। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। सी इज लेबोरियस, वह मेहनती है, तो क्या इस एडजेक्टिव से पहले इस एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है? नहीं। तो ये भी कौन सा एडजेक्टिव है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और इसके लिए हम स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो पहला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद लिंकिंग वर्ब, और उसके बाद जो एडजेक्टिव आता है ना, वो हमेशा कौन सा एडजेक्टिव रहता है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। मतलब सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा वो कौन सा एडजेक्टिव रहेगा? कब? जब उसके बाद नाउन ना हो तब। ये नहीं कि उसके बाद नाउन हो जाए तब पर भी उसको प्रेडिकेटिव कह देंगे, ऐसा नहीं होता है। इस एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आ जाए तब। और दूसरा प्रकार एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन या प्रोनाउन हो तो उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आई हैव न्यू शूज, मेरे पास नए जूते हैं। तो शूज, देखिए इस एडजेक्टिव का ठीक बाद क्या है? नाउन है। इस एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन है, मतलब ये कौन सा एडजेक्टिव? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सुजाता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सुजाता एक सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल के बाद देखिए नाउन है, तो ब्यूटीफुल के बाद नाउन है, मतलब ये कौन सा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। समझ में आ गया है? ठीक है, आप लोगों को भी शायद समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको।